शाहिद साहब ने निवेदन दिए वार्ड क्रमांक 41 में जो समस्या थी, नागरिक समस्या, रास्ते, ड्रेनेज लाइन, बहुत सारी समस्या है। उसमें टैक्स का भी मसला चल के आ रहा है। महानगर पालिका अधिकारी को बोलना है लोग टैक्स नहीं भरते इसलिए डेवलपमेंट नहीं होता। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, वार्ड नंबर 41 रहमानिया कॉलोनी, ये जो एरिया है ये एक खदीम एरिया है। बहुत सालों से यहाँ पे बस्ती लोग रहते हैं और ये स्लम एरिया भी है और कुछ लीगल एरिया है। और यहाँ के छोटे छोटे समस्या इस वार्ड की, जैसा ड्रेनेज के लाइन की समस्या है और रोड की कुछ गलियों के अंदर छोटे छोटे जो 50,000 1 लाख ऐसे फंड के अंदर ये रोड और ये ड्रेनेज बन जाएंगे। ऐसे छोटे छोटे समस्या है। इस समस्याओं को हमारे संदर्भ में हमारे अल्पसंख्यक विभाग के उपाध्यक्ष शाहिद खान, इन्होंने माननीय आयुक्त साहब को निवेदन दिया था। इस निवेदन के अवसर पर हमारे जोन 3 के सहायक उपायुक्त अंसारी साहब ने यहाँ पे दौरा किया है और पूरा उन्होंने इस मोहल्ले का दौरा करके एक एक गली का उन्होंने पूरा मायना करके जो संबंधित कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, इनको ये काम मार्च का जो बजट आने वाला है इस बजट में डालने के लिए ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया है। और दूसरा एक इशू ये भी है कि ये आज इशू उठा किस बात पे से। आज देखिए, हर घर को टैक्स लगा हुआ है। जितने अपने औरंगाबाद शहर के अंदर जितने घर है वो 90% घरों को टैक्स लगा हुआ है। और आज जो टैक्स वसूली की जो मुहिम हमारे माननीय आयुक्त साहब के तरफ से चल रही है, हम भी उसका स्वागत करते हैं। उस टैक्स वसूली में हमारा भी, हम जितना हमसे हो सकता है हमारे एरियो के टैक्स वसूल करके देंगे ताकि वो डेवलपमेंट के काम में आसानी हो। मगर कुछ एरियो में कचरे वाला आता ही नहीं, नल की समस्या है, लोगों को पीने के पानी नहीं है, ड्रेनेज उनके घर के अंदर ड्रेनेज बह रहा है और बहुत जगह सेफ्टी टैंक बनाए लोगों ने, उनको ड्रेनेज की सुविधा नहीं होने के बावजूद, मगर उनको टैक्स लगा हुआ है। तो हमारी एक ही विनंती है माननीय प्रशासक आयुक्त से कि जिस तरीके से आप टैक्स वसूल करते हैं तो वहाँ की सुविधा का भी आप जायज़ा लीजिए, उन लोगों को आप सुविधा दीजिए। हाँ ठीक है, ये जो घर है 50-60 साल पुराने घर है, ये लोगों ने अपने घर लीगल किए नहीं, इसका मतलब वो इलीगल है ऐसा नहीं है। ये उनकी बाप दादाओं की ज़मीन है। इस ज़मीन के ऊपर जो खदीम घर है इन्होंने इसको रेगुलाइज नहीं किया है। हमारी विनंती है साहब से कि आप जोन वाइज, वार्ड वाइज आप कैंप लो और ये लोगों के घर लीगल करके दो। इसके लिए वो जो भी है किस्तों में पैसे भरने के लिए ये तैयार है, तो आप घर भी लीगल करके लीजिए, आपका कारपोरेशन का उत्पन्न भी बढ़ेगा और आप सुविधा भी दीजिए, ऐसी हमारी विनंती है। और जल्द से जल्द इस एरिया का काम चालू करके ये काम आप चालू कराइए, ऐसा हम माननीय आयुक्त हमारे अंसारी साहब जोन नंबर 3 को ऐसे हम विनंती करते हैं। सर, सबसे बड़ी समस्या ये है कि पूना जैसी बड़ी सिटी के अंदर टैक्स औरंगाबाद शहर से कम है, यहाँ 4% उससे ज़्यादा बताया जा रहा है। पूना के लोगों को बोलना है कि औरंगाबाद सिटी में ये टैक्स डेवलपमेंट नहीं होने की वजह भी 4% से ज़्यादा है। क्या वजह है? हाँ, तो हम इस बात का निषेध करते हैं कि एक यही महाराष्ट्र में, पूना भी महाराष्ट्र में है और औरंगाबाद ये भी महाराष्ट्र में है। एक समान सभी को कायदा होना चाहिए और अगर आप टैक्स ले रहे हैं तो आपने सुविधा भी देनी चाहिए। देखिए, टैक्स अगर वहाँ पे 1000 रुपये है रेडी नेक्टर के हिसाब से, तो यहाँ पे भी 1000 रुपये ही होना चाहिए। 100 रुपये रेडी नेक्टर का रेट है तो यहाँ पे भी 100 रुपये होना चाहिए। और पूना जैसी सिटी में आप देखिए पूना कितना डेवलपमेंट है, पूना के अंदर शिस्त है। औरंगाबाद ये खदीम एरिया है, ये इसका इतिहास हज़ारों 100, 400, 300 साल पुराना है। इसको आपको शिस्त लगाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आपने शिस्त लगाए और ये लोगों को सुविधा दिए तो ये खुशी टैक्स महानगर पालिका को भरेगा। आपके पक्ष की ओर से क्या कदम उठाए जाएंगे टैक्स के बारे में? हमारे पक्ष की ओर से जल्द माननीय उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार साहब का हम टाइम लेके उनको औरंगाबाद के संदर्भ में जो टैक्स का सबसे ज़्यादा इशू चालू है, इस विषय पे जल्द से जल्द समाधान करने के लिए ये लोगों को जो जिसको 10,000 रुपये टैक्स है उसको कैसे टैक्स कम किया जाए और वसूली में थोड़ी छूट कैसी दी जाए, इसके लिए हम 100% प्रयत्न करने वाले हैं और ये काम हम करके देंगे। आपका नाम? मेरा नाम कय्यूम शेख, मैं शहर जिला कार्याध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी औरंगाबाद। टैक्स लोगों के ऊपर बाकी है, तुमने पहली नोटिस, दूसरी नोटिस, प्रोसीजर भी चालू करे, जब्ती की नोटिस चालू करे ना। अब तुम मेरे को बोला अब तुम टैक्स ले रहे, सुविधा दे रहे क्या? ये क्या रोड बन गया है, लाइट आ गई है,
और क्या सुविधा लग रही बोलो तुम? पानी होना सब हमारे यहाँ पे जो सुविधा देना चाहिए टैक्स के हिसाब से। तुम्हारा टैक्स पावती है क्या? एक खान नहीं बताओ, किसी के पास है क्या टैक्स पावती? नहीं तो मेरे मोबाइल में से निकालता। किसके पास है क्या अभी यहाँ रिसेंट में टैक्स पावती? मैं निकालता मेरी टैक्स। रुको आप ये देखो, अभी अब तुम टैक्स वसूली की बात कर रहे हो, सब मैं भी बोलता तुम्हारे। देख लो थोड़ा काय झालं मला इथे समस्या होती यांनी सकाळी निवेदन बोलवलं होतं, पण आता इथे वेगळाच प्रकार सुरू झाला। अभी तुम समस्या का सुधारण करना या फिर टैक्स वसूली चालू कर दी तुमने? पूरे काम एक साथ चल रहे, पूरे काम एक साथ चल रहे, एक टाइम में पहले 50 तुम काम ये चल रहे। मैटर सॉल्व करो, उसके बाद टैक्स की एक मीटिंग लगाओ। तुमको आने की जरूरत नहीं, वहाँ लोग आके भरेंगे। मेरी बात सुनो आकर के, टैक्स के वास्ते मीटिंग लगाने की जरूरत नहीं है, सब जनता जानकार है, सबको मालूम है कॉर्पोरेशन का टैक्स भरना पड़ता। सुनो, मालूम मेरे साल भर को का टैक्स अभी भरना इसमें पड़ता। क्या क्या रहता? सामान्य कर, राज्य विशेष कर, पीछे लो बच्चे को। दूध कर, सामान कर, हाँ? और क्या क्या जलवानी सामान्य कर है ना। उसके बाद मनपा शिक्षण कर, हाँ? उसके बाद सरोजा कर, साफ सफाई कर, रोजगार हमी कर, बूढ़ निवासी कर। ये इतने झाड़ू को तो कोई नहीं आता यहाँ। कचरे की गाड़ी आती है तुम्हारे पास? कचरे की गाड़ी 2 दिन 3 दिन 4 दिन में एक आधी बार आती, वो भी बोलना पड़ता है, उसको फोन करके तो जब आता हूँ तो मैं रेगुलर फोन मारना पड़ता है। अभी ये सब सुविधा है कि अपने एरिया के हाल मेरे को बोलने की जरूरत नहीं। तुम्हारे ये जो बोल रहे हैं, बोले रेगुलर फोन मारना पड़ता है। तुम्हारी बात को मैं नहीं मानता, क्योंकि तुम सब सोते रहते, मैं यहाँ रहता हूँ, चैलेंज करो ना। एक दिन सवेरे 8 बजे नहीं, वो आते ही नहीं हो जाए। एक दिन गाड़ी लेट आती कचरे की, बहुत लेट आती गाड़ी, वो भी फोन मारना पड़ता है। झाड़ू वाले आते क्या? झाड़ू वाले नहीं आते, डेली झाड़ू वाले नहीं आते डेली। आप देखो ये बोल रहे हैं नहीं, आते झाड़ू वाले हैं, नहीं तुम बोल रहे हैं सर तुम जब तक होंगे, जब तक आगे चल जाते होंगे, उसके बाद में नहीं आता कोई भी। तो साहब हमारा क्या बोलना है, टैक्स यहाँ पे मैं लगा दूंगा सबकी, जितने भी टैक्स है ना, मगर तुम सुविधा थोड़ा इनके तरफ से तो बोलो, इनके जो टैक्स ले रहे उतनी सुविधा तो दो। अब मैं एक तुमको गलत मत समझने दो। अभी यहाँ पे दूसरे एरिया आ गए, ये अनुभव साठे का अपना यहाँ पे स्टैचू है, उसके बाजू के एरिया में देखो चकाचक है, ड्रेनेज लाइन का कोई टेंशन नहीं है, पानी उनको टाइम टू टाइम है, और रोड व्यवस्थित है, कचरे वाले व्यवस्थित आते। आज हमारे एरिया में, आज मैं जा रहता रशीद मामू कॉलोनी में, हमारे पास झाड़ू वाला आता, बराबर झाड़ू मार के जाता, कचरा वाला खटका मार के कचरा लेके जाता। हम भी टैक्स भरते, जो टैक्स इनो भर रहे उतना ही भरते, हम ज्यादा नहीं भरते। ये कोई हम कोई आसमान से है जमीन से ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई देखो कोई हमारा बोलना है घर में से 5 घर में टैक्स लो, ये बात सुविधा दो। उनको बोलने तो पहले फिर मैं जवाब देता हूँ। हो गया, खत्म हो गई बात, खत्म हो गई। जी बोलिए। तुमने मिसाल दिया किसकी? ये बाजू में अन्ना वो साढ़े अन्ना एरिया मेरे को जीवेश्वर मेरे को मालूम है, आप यहाँ रहते नहीं तो आपको क्या मालूम रहेगा। जीवेश्वर कॉलोनी नाम है, हाँ। है ना? हाँ। ये घर है सामने से, मेरे सामने ही घर है, इसलिए इसको बोला पर्टिकुलर ऐसा समझो मत कि ये घर का सबक है। देखो परमिशन बता ला। अरे साहब ऐसा निकालेंगे ना नहीं, अभी देखो तुम्हारी परमिशन नहीं, आप वो जो आप तुम गलत बात बोल रहे हो। बना था पूरे परमिशन बताओ, पूरे 4 अरे साहब ये खतीम एरिया है, यहाँ पे परमिशन मेरी बात कार्ड है। मेरी बात मेरी बात अगर काट रहे होंगे तो मजा नहीं। तुम्हारी बात पूरी सुन लिया मैंने। आपको तुम फिर वैसा तो देखा जाए, वरना तुम वहाँ पे बैठ सकते ना, मैं यहाँ बैठ सकता। मैं उसके लिए नहीं आया। जो काम चाहते बुला रहे वो हो रहा नहीं। वो काम छोड़ के नहीं इन्होंने वसूली चालू करी ना, ये गलत है। वसूली मेरा काम है, गलत नहीं है, वसूली करना मेरा काम है। सुविधा देना भी तुम्हारा काम है सर। सुविधा तुम वसूली जो अक्सर बोल रहे हैं ना, वो एक्सेस सुविधा दे रहे क्या आप? ये रोड नहीं है बना हुआ, लाइट नहीं है यहाँ पे, पानी की लाइन नहीं आई हुई, ड्रेनेज लाइन नहीं आई हुई। साहब वो ड्रेनेज का तो इशू चल रहा है अभी, वही तो बात बोल रहे हो, ड्रेनेज नहीं है, चौका पर रोड का है, रोड का अरे रोड भाई नहीं है लाइन ना। डाले जा रही ना, काम चालू है ना। अरे काम पेंडिंग कचरा चंबर साफ करा तो कचरा उठाता नहीं आएगा। मेरे घर में कचरा पड़ा तो लेता नहीं कचरा। चाचा तुम थोड़ा इधर होते क्या? तुम्हारी तबीयत खराब है। हमारे सामने डालता नहीं, रहना पड़ता है, बोलता ना हाथ में तो सुनना पड़ेगा। अगर आप ऐसा अधूरा देंगे तो फिर आपकी मर्जी में वो हम हमारे हिसाब से काम करते हैं। बिल्कुल सुनो, ऑन कैमरा अपनी बातचीत चालू है, अगर आप नहीं सुनते होंगे ये समस्या तो फिर आप जा सकते मैं हैं। बिल्कुल सुनूंगा, मैं बिल्कुल सुनूंगा। आप टैक्स ले रहे हैं ना, टैक्स की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, मगर ये काम करके देना पड़ेगा। यहाँ बैठो, इसकी हम ही देना पड़ेगा। ये 10 साल से मैं तकलीफ रह रहा था मेरे घर में, ड्रेनेज का पानी कितना था, तो ये देखो। ये क्या है सर, ये देखिए सर,
यार नल चालू करो अभी तुम पानी डेनिस का आ रहा हूँ पूरा डेनिस का पानी आ रहा हूँ अरे टैक्स लो ना, हम देते ना टैक्स। के अंदर आ रहा हमारे को, हम ये पानी पी रहे। पूरा बॉटल भर के बताओ। सबसे पहली बात तो भाई देखो, तुमने टैक्स लगा के गलती करी। डेंगू मैं सबको बोल रहा हूँ, टैक्स लगा के तुमने बहुत बड़ी गलती करी। पहले तुमने तुम्हारे घर को गुंटेवारी लीगल करना था, उसके बाद टैक्स लगा। अभी करे बात तुमने, ये बात तुमने गलती करे टैक्स लगा। गुंडेवादी भी करे हुआ, मैं सामने मौजूद हूँ। बोल रहा है इसके लिए। अपना जो मेन मुद्दा है भैया, अपना जो मेन मुद्दा है गुंडेवादी भी करे, हमने गुंडेवादी भी करके ले सकते हैं। ज्यादा तकलीफ है वो नहीं, हमारे बच्चे पिटन किए घर में, दूसरा निकाले। ऐसी वैसी वसूली हो रही क्या इतना दिमाग लगाने के बाद? ये लोग डिफॉल्टर है वो भी देखो। बच्चे पीछे से रखना। निकालो। ये हो गया। दूसरा अपना कंक्रीट का क्या है मसला? कांग्रेस का इसका मजाक इधर को तो बाद में भी कर सकते कहीं। अभी अर्जेंट कौन सा है जिसके वजह से काम नहीं हुआ? एक बात सुनो मेरी बात, एक बात सुनो, जितना हक से तुम ये मांग रहे ना उतना टैक्स भरने को भी लोगों को तुम्हारे को मेरी मदद करना पड़ेगा। अभी मैं बोलता हूँ कंक्रीट का करना है। ये मस्जिद के सामने से ये तो काम चालू है मेरे ख्याल से। नहीं होगा, काम खत्म हो गया। काम खत्म होकर 2 महीने हो गए। तो मैंने सलमान को कम से कम 30-40 बार कॉल भी करा। ड्रेनेज का काम कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होगा पूरा। अब सुनो मेरी बात। वो कंप्लीट नहीं हुआ अभी, ये यहाँ तक कौन सा एरिया है? अपना मसला है ड्रेनेज लाइन का सामान्य कॉलोनी में एक अपना हॉल है, देखो शादी खाना। शादी का उधर अपना पता कौन मसला नहीं इसके अंदर। जो ये आर्थिक के मांग को चालू अपने काम वाले को वहाँ से जो है डेवलपमेंट के काम बाकी तो भाई कहीं मोइलो घर बैठूंगा मैं। कोऑपरेट करना लोगों ने, खाली बैठ के क्या फायदा? इधर देखो, इधर देखो। दिन भर बैठता मैं, टाइम बोलो, दिन बोलो, मैं